अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यजूज मजूज और ज़ुल्करनैन इनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं कि यजूज मजूज किस तरह के मखलूक़ात हैं और कब निकलेंगे, किस तरह वो तबाही मचाएंगे, इंसान उससे किस तरह अपने आप को महफूज रख सकता है, और ज़ुल्करनैन ने इसको किस तरह बंद किया है, कैद किया था, और वो कब निकलेंगे, उसका वक़्त कब है। इसके मुतल्लिक इस वीडियो में बहुत डिटेल से बातें हुई हैं। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह ये इसका ज़ुहूर होगा और किस तरह इसको कैद किया गया था और कौन सा वक़्त होगा जब वो यहाँ से निकलेंगे। तो आइए सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ू पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरेत तो इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिंद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुवर्रिखीन के मुताबिक ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिकी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे, उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं।
ایک روایت میں ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں. جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں. اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے. تو اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے. جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے. جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے. یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے. دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے. یہ سب قیامت کے قریب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے. پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئے گا. یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا. مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے. یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے. اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، جبکہ کچھ مورخین دیوار چین اور دیوار ترمس کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں. یہ تمام نظریات قیاس اور اندازوں پر مبنی ہیں. دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو یاجوج ماجوج توڑ کر نکل جائیں گے. تو بھائی یہ ذوالقرنین اور یاجوج کے متعلق جو واقعہ قرآن اور حدیث اسلامک جو اس کے پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. یاجوج ماجوج کب نکلیں گے اور اس کا جو ہے کس طرح قید کیا گیا تھا اور اس کا جو دیوار اس کے اگینسٹ بنایا گیا تھا وہ کس طرف ہے اور کہاں پر واقع ہے. تو یاجوج ماجوج کے نکلنے کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. تو جو بھی وقت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. جب وقت آ جائے گا تو وہ نکل آئیں گے. ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اگر اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.